दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुत्रहीन ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण से पुत्र मांगा तो भगवान ने क्या जवाब दिया? तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। ब्राह्मण बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। ये है अधिक मास कथा अध्याय 15। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की वो कथा जो भाग्य को भी बदल देती है। जय श्री कृष्णा। अगर आप पुरुषोत्तम मास में हैं तो अंत तक जरूर सुनिएगा, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। एक समय की बात है, सुदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोलते हैं, हे वत्स, बोलो क्या वरदान चाहते हो? सुदेव शर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे एक सत्पुत्र दीजिए। पुत्रहीन गृहस्थ जीवन मुझे सूना लगता। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन पुत्र नहीं। ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं लिखा है। ये सुनते ही सुदेव शर्मा वज्रघात की तरह गिर पड़े। उनकी पत्नी गौतमी रो रो कर बेहाल हो गई। उसने अपने पति को समझाया, हे नाथ, भाग्य के आगे कोई नहीं टिकता। तब गरुड़ जी ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल, फिर आपने भक्त के इस दुख में क्यों छोड़ रहे हो? आपकी भक्ति का महात्म्य कहाँ गया? सुदामा को वैभव दिया, संदीपनी गुरु को मृत्यु पुत्र लौटाया, तो इस ब्राह्मण दंपति पर दया क्यों नहीं? गरुड़ जी की भावुक विनती सुनकर भगवान कृष्ण पिघल गए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को अभी एक सुंदर पुत्र प्रदान कर दो। गरुड़ जी ने तुरंत ब्राह्मण दंपति को एक दिव्य पुत्र प्रदान कर दिया। दोस्तों, ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शरणागति के आगे भाग्य भी झुक जाता है। पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हो तो पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की शरण में पूरी श्रद्धा से जाइए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। अगले अध्याय में मिलेंगे एक नई चमत्कारी कथा के साथ। अधिक मास की कथा सुनने मात्र से सभी दुख दूर होते हैं। जय पुरुषोत्तम, जय श्री कृष्ण।